आज हम बात करने वाले हैं इक्विटी और डेट के डिफरेंस के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोस एंड कॉन्स के बारे में और बात करेंगे हमें कब इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हमें अच्छा रिटर्न मिल सके। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप सिंह, मैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल टॉक में। यहाँ आपको फाइनेंस से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती है। तो चलिए बात करते हैं इक्विटी फंड की। इक्विटी फंड वो फंड होता है जिसमें जो आपका इन्वेस्टर का पैसा होता है वो स्टॉक मार्केट में लगता है। तो जब जो पैसा है इन्वेस्टर को वो स्टॉक मार्केट में लग रहा है तो उसकी रिस्क और रिवॉर्ड्स भी बढ़ जाते हैं। अब डिपेंड करता है आपने कौन सा म्यूचुअल फंड लिया है। अगर लॉन्ग टर्म लिया है तो आपका जो पैसा है वो लार्ज कैप कंपनी को लगेगा। अगर आपने मिड कैप लिया है तो आपका जो पैसा है वो मिड कैप कंपनी का लगेगा, और आपने जो स्मॉल कैप लिया है तो आपका जो पैसा है वो स्मॉल कैप में लगेगा। डिपेंड करता है कि आपने किस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है। तो एक क्लियर बात होगी, जो म्यूचुअल फंड हाउस आपने अगर इक्विटी पोर्शन में पैसा लगाया है तो आपका जो पैसा है वो स्टॉक मार्केट में लगेगा। दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं डेट फंड की। डेट फंड वो फंड होता है जिसमें हम गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनीज को पैसा देते हैं एज अ लोन, और उनसे हम इंटरेस्ट रीपे करते हैं। तो उसको हम बोलते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स। इसमें क्या होता है, रिस्क कम होता है तो रिवॉर्ड भी कम होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। इसमें मैं बात करूंगा RRVL मॉडल पे। R स्टैंड फॉर रिस्क, R स्टैंड फॉर रिटर्न्स, V स्टैंड फॉर वॉलेटिलिटी, L स्टैंड फॉर लिक्विडिटी। तो रिस्क की बात कर लेते हैं हम। तो रिस्क इसमें सीधा सीधा ये है कि इक्विटी पोर्शन में जब पैसा लगता है आपका तो कहीं ना कहीं वो स्टॉक मार्केट में लग रहा है। तो स्टॉक मार्केट कभी तो अप होता है कभी डाउन होता है, डिपेंड करता है कि उसका कौन सा रन चल रहा है। अगर बुल रन चल रहा है तो मार्केट अप होगा, अगर बियर रन चल रहा है तो मार्केट डाउन होगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि म्यूचुअल फंड का जो आपका पैसा है वो इन्वेस्ट करना ही होता है रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो SIP के थ्रू रेगुलरली चलता रहता है। तो किसी भी म्यूचुअल फंड हाउस की मजबूरी हो जाती है कि जब मार्केट बुल या बियर उनको कोई मतलब नहीं होता, उनको पैसा इन्वेस्ट करना होता है। तो कहीं ना कहीं आपको इसमें रिस्क भी ज़्यादा है, रिवॉर्ड्स भी ज़्यादा मिलते हैं। रिवॉर्ड्स कैसे ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि इसका जो रिटर्न है वो अगर एक साल का रिटर्न देखें तो 30 से 40% भी हो जाता है, या अगर डाउनफॉल देखें तो इसका जो रिटर्न है वो -30 या 40% भी हो जाता है। लेकिन एक लंबे रनवे के लिए या कह लीजिए 4 या 5 साल के लिए जो रिटर्न मिलेगा वो 12 से 13% एक स्टैंडर्ड रिटर्न माना गया है म्यूचुअल फंड इक्विटी पोर्शन में जो पैसा लगता है। लेकिन डेट में ऐसा नहीं होता। डेट फंड का क्या होता है कि आपका जो पैसा है वो प्राइवेट सिक्योरिटीज़ में या गवर्नमेंट कंपनीज में पैसा लगा है। उसमें क्या होता है कि जो आपका पैसा लगा है जिस पोर्शन में लगा है, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो थोड़ा सा एक्सपेंस, जो भी उनका 1 या 2% एक्सपेंस ले लेती है जो एज अ फीस रहती है उनकी, और जो उनको वहाँ से लोन का जो पैसा कंपनी या सिक्योरिटी गवर्नमेंट बॉन्ड से मिलता है तो उनको फिर वो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो उसमें क्या होता है कि इसमें जो रिटर्न्स होता है 7 या 8% का आपका फिक्स रिटर्न टाइप का हो जाता है। तो मैं अगर इसको FD से तुलना करूं तो डेट फंड जो होते हैं वो एक तरीके से FD होते हैं, लेकिन ये FD से अच्छा रिटर्न देते हैं और इनमें रिस्क भी कम होती है। अब रिटर्न की बात कर लेते हैं। रिटर्न का क्या है, देखो मैंने बता दिया आपको, डेट में रिटर्न मिलता है 7 से 8% एवरेज, और इक्विटी पोर्शन में मिलता है 14 से 15%। ये एक स्टैंडर्ड रेट ऑफ रिटर्न्स हैं म्यूचुअल फंड्स के। अब इसमें म्यूचुअल फंड हाउस का रिटर्न्स बढ़ भी सकता है, म्यूचुअल फंड हाउस का रिटर्न डाउन भी हो सकता है, लेकिन जो डेट फंड है उसका एक तरीके से फिक्स रिटर्न्स रहता है, इक्विटी पोर्शन का फ्लक्चुएट रहता है। तो हम इसको मॉडरेट रिस्क कह सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वोलेटिलिटी की। तो वोलेटिलिटी का सीधा सिद्धांत है कि जब इक्विटी पोर्शन में पैसा लगता है तो मार्केट अप होता है तो NAV महंगी हो जाती है, जब मार्केट सस्ता होता है तो NAV सस्ती हो जाती है। तो NAV का फुल फॉर्म मैं बता दूं आपको, नेट एसेट वैल्यू। ये कैलकुलेट होता है आपके एक्सपेंसेस निकाल के, और कंपनी के पास जो भी AUM है उसको डिवाइड कर देती है कि नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी इस म्यूचुअल फंड स्कीम की अलॉट हो रखी हैं। तो इससे हम NAV निकाल लेते हैं। तो जब मार्केट अप होता है तो जो उसकी NAV वैल्यू है वो फ्लक्चुएट होती रहती है अप एंड डाउन में, तो ये इसकी वॉलेटिलिटी होती है। तो वॉलेटिलिटी इसमें सबसे ज़्यादा होती है इक्विटी फंड्स में। अब हम बात कर लेते हैं डेट फंड्स की। डेट फंड्स में क्या होता है, वॉलेटिलिटी कम होती है क्योंकि हमें पता है कि एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न हमें मिलने वाला है। जो भी म्यूचुअल फंड हाउस किसी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी या प्राइवेट कंपनी को जब म्यूचुअल फंड्स पैसा देती है तो उसका एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न्स रहता है, तो इसका जो वॉलेटिलिटी है वो काफ़ी कम रह जाती है। हम बात कर लेते हैं लिक्विडिटी की। लिक्विडिटी मतलब क्या होता है कि कितनी देर में आप पैसा निकाल सकते हैं। तो बात कर लेते हैं इक्विटी पोर्शन की। तो इक्विटी में क्या रहता है कि
लिक्विडिटी काफ़ी कम रहती है, क्योंकि अगर आपको जब पैसे की रिक्वायरमेंट है, मान लो आपको किसी इवेंट की जब पैसों की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, तो आप जब पैसा निकालने जा रहे हो तो पता चला कि मार्केट डाउन है, तो एनएवी सस्ती है, तो आपको उस टाइम आपको कुछ वेट करना पड़ेगा कि यार एनएवी सस्ती है तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो एक तरीके से लिक्विडिटी रिस्क आपके ऊपर ही निर्भर करती है। अगर आप सडनली पैसा निकालेंगे, साल या 2 साल में पैसा निकालेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको लिक्विडिटी प्रॉब्लम हो सकती है। बात कर लेते हैं डेट फंड्स की। डेट फंड्स में क्या होता है कि लिक्विडिटी आपके हाथ में है, आपको पता है कि मेरे को सर्टेन जो अमाउंट है वो मिलने वाला है, सर्टेन इंटरेस्ट है जो मिलने वाला है, तो आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। तो फाइनली लास्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि हमें कब पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला मेरे को पता है, जो मैंने पढ़ा था और मेरे को बताया गया है कि जो आदमी की जो एज होनी चाहिए, उस एज के हिसाब से उस परसेंटेज में डेट फंड्स में लगाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी आदमी की 25 साल एज है, तो उस 25 साल एज में यानी 25% जो उसका पैसा है वो डेट फंड में लगना चाहिए, बाकी का जो बैलेंस परसेंट है वो इक्विटी पोर्शन में लगना चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट रूल्स है। ये भी 2 तरीके से डिफाइन किया जाता है, रिस्क एपेटाइट उस बंदे की कितनी है और डिस्पोजेबल इनकम कितनी है। तो रिस्क एपेटाइट का मतलब वो कितनी रिस्क ले सकता है, और डिस्पोजेबल इनकम का मतलब वो सारे खर्चे निकाल के अपना जो अमाउंट है वो कितना अमाउंट बचा सकता है। हो सकता है कि एक 25 साल का एक युवक है जो अच्छा खासा पैसा कमा रहा है और उसका डिस्पोजेबल इनकम भी उसके बचत में आ रहा है, तो वो 90% या 100% इन्वेस्ट कर सकता है इक्विटी फंड्स में। तो उस टाइम ये प्रोसीजर फॉलो नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं एक नॉर्मल एवरेज इंसान के लिए उसकी एज डिपेंड करती है कि अपनी एज के अनुसार उतनी परसेंट आप डेट फंड में लगाएं, बैलेंस आप इक्विटी फंड में लगा सकते हैं, अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। फाइनली मैंने इस वीडियो में डेट फंड्स और इक्विटी फंड का कंपैरिजन बताया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। तब तक के लिए मैं संदीप आप सभी से विदा लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।